नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिव शक्ति दर्शन में। इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नारद जी। एक समय की बात है कि एक स्त्री पर, एक राजकन्या पर मोहित हो गए थे और उसी कथा को मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। मित्रों, नारद जी इच्छा से भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने एक भव्य नगर देखा। ऐसे सुंदर राजनगर को देख नारद जी मोहित हो गए। वे वहाँ राजा शील निधि के द्वार पर गए। नारद जी को देख शील निधि ने श्रेष्ठ आसन पर बैठाकर उनकी पूजा की। उसके बाद अपनी सुंदरी कन्या को, जिसका नाम श्रीमती था, उस कन्या को बुलवाया और उनसे नारद जी के चरणों में प्रणाम करवाया। उस कन्या को देखकर नारद मुनि चकित हो गए और बोले, राजन, यह देव कन्या के समान सुंदरी महाभागा कन्या कौन है? उनकी यह बात सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर कहा, मुने, यह मेरी पुत्री है। इसका नाम श्रीमती है। अब इसके विवाह का समय आ गया है। इसमें सब प्रकार के शुभ लक्षण लक्षित होते हैं। महर्षि, आप इसका भाग्य बताइए। राजा के इस प्रकार पूछने पर काम से मोहित नारद जी उस कन्या को प्राप्त करने की इच्छा मन में लिए हुए राजा को इस प्रकार बोले, राजन, आपकी यह पुत्री परम सौभाग्यवती है। इसका भावी पति निश्चय ही भगवान शंकर के समान किसी से पराजित न होने वाला वीर और संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ होगा। ऐसा कहकर वहाँ से नारद जी विदा लेकर चले गए। नारद जी काम के वशीभूत हो गए थे। ये शिव की माया ने उन्हें विशेष मोह में डाल दिया था, जो उन्हें ज्ञात नहीं था। नारद मुनि यही सोच रहे थे कि अब उस कन्या को मैं कैसे वरण करूंगा। ऐसा विचार करते हुए नारद मुनि भगवान विष्णु के साथ भगवान विष्णु के धाम जा पहुँचे। भगवान विष्णु को प्रणाम करके इस प्रकार बोले, मैं एकांत में आपसे सारा वृत्तांत कहूँगा। भगवान विष्णु ने बहुत अच्छा कहकर नारद जी के साथ एकांत में जा बैठे और बोले, अब आप अपनी सारी बात कहिए। नारद जी सारा वृत्तांत सुनाकर बोले, प्रभु, मैं आपका प्रिय सेवक हूँ, अतः आप मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए, जिससे राजकुमारी श्रीमती मुझे अपना वर चुन ले। भगवान विष्णु हंस पड़े और इस प्रकार नारद जी से उन्होंने कहा। भगवान शंकर का पहले भगवान विष्णु ने प्रभाव अनुभव किया और उनको प्रणाम किया। तत्पश्चात उन्होंने नारद से कहा, मुने, तुम अपने अभिष्ट स्थान पर जाओ। मैं उसी तरह तुम्हारा हित साधन करूंगा जिस प्रकार वैद्य रोगी का करता है। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को मुख तो बानर का दे दिया और शेष अंग अपने स्वरूप जैसा बना दिया। नारद मुनि वहाँ से चले गए और जो रूपवती श्रीमती थी, उन्होंने स्वयंवर में पहुंचकर भगवान विष्णु वेश बदलकर बैठे थे। श्रीमती ने भगवान विष्णु के गले में हार डाल दिया और उन्हें अपना वर चुन लिया। भगवान विष्णु श्रीमती को लेकर वहाँ से प्रस्थान कर गए। नारद मुनि तत्पश्चात बहुत कुपित हो गए। मित्रों, ये थी कथा शिव पुराण की। मित्रों, अगर ये जानकारियाँ अच्छी लगी हों, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।